श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 325 अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्म योग और श्लोक क्रमांक 16। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को इस 16वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो जीव भगवद विमुख होता है ना, उसे किस लोक तक पहुंचने के बाद वापस इस मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है और वारंवार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ता है, यह बता रहे हैं। आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनः। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग, ब्रह्मलोक से लेकर जितने सारे लोग हैं ना, वे सब पुनरावर्ती हैं। तू हे कौन्तेय माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, परंतु मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आइए इस पर सद्गुरु की कृपा से हम लोग चिंतन करते हैं। भगवान ने यहाँ पर दो संबोधन दिए अर्जुन को, हे अर्जुन और हे कौन्तेय। दो नामों से संबोधित किया है। अर्जुन कहकर यह बताया कि तुम सरल हो, ऋजुत्वात् अर्जुन, श्रद्धावान हो, अतः यह भी स्वीकार करो कि इस मृत्यु लोक के अलावा और भी लोक हैं। इस संसार में इस मृत्यु लोक के अलावा और भी लोक है। अन्य लोकों की स्थिति शास्त्र सिद्ध है। अन्य लोकों की स्थिति शास्त्र सिद्ध है और इस विषय में आप्त वाक्य प्रमाण है। और कौन्तेय इसलिए कहा कि तुम्हें यह शरीर कुंती मां से मिला है और यही अंतिम शरीर है। इसके बाद तुमको अन्य शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दर्शन मात्र से जीव मुक्त हो जाते हैं। तुम्हें तो मेरा संग प्राप्त हुआ है अर्जुन, तुम भाग्यवान हो।
आब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः। संस्कृत भाषा में आंग उपसर्ग का अर्थ अभिविधि और मर्यादा अर्थ में होता है। अतः इस मृत्युलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक कितने लोक हैं? सप्त ऊर्ध्वलोक है ना। भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। ये सब ऊर्ध्वलोक पुनरावर्ती है। इन लोकों में जाने के लिए बाद भी जीवात्मा को पुनः इस मृत्यु लोक में लौटकर आना पड़ता है। और हम कितना ही घूमकर आए, अंततः जहां से गए थे वहीं लौटकर आ जाते हैं। यह संसार ऐसा ही है, यह भूगोल है। कितना भी दौड़ दो, कितना भी दौड़ लगाओ, पहुंचते कहीं भी नहीं हो। जीवन भर हम दौड़ते रहते हैं और बूढ़े होने के बाद पाते हैं तो हम वही के वही हैं। हमने जो कुछ किया, जो कुछ कमाया, वह सब व्यर्थ गया। हम इस जन्म में कितनी ही बार भोजन करें तो भी भूख वही की वही है। कितनी ही बार विषय भोग भोगे तो भी इंद्रियां अतृप्त की अतृप्त ही रहती हैं। यह सब संसार पुनरावर्ती ही है। हमें ये विषय भोग दिखाई देते हैं ना, ये बहुत पुराने हैं। उनको आज तक बहुतों ने भोगा, किंतु उससे मिला कुछ भी नहीं। इसलिए समझदार आदमी वह है, या तो विषयों को एक बार भोगे, उसमें रस ले, उसको जाने और उन्हें छोड़ दे। एक उपाय है। और दूसरा उपाय क्या है? दूसरों के अनुभवों पर विश्वास रखकर उसको छोड़ दे। कोई जरूरी नहीं कि अग्नि को मैं हाथ लगाऊं तो ही मुझे समझ में आएगा कि अग्नि उष्ण है। नहीं। दूसरा यदि कोई अनुभवी बताए तो उस पर विश्वास करना चाहिए। भोगों के ऊपर उठना हो तो भोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। किसी भी लोक में जाओ, इंद्रियों के भोग का सुख सब में समान ही है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि अन्य लोगों के भोग मृत्यु लोक से थोड़े बहुत स्थायी हो सकते हैं। यहां पर भोग के साथ रोग लगा हुआ है। भोगे रोग भयम। इस मृत्यु लोक में क्या है? भोग के साथ रोग लगा हुआ है। लेकिन वे लोग रोग मुक्त हो सकते हैं। वे स्वर्गादि लोग जो है ना, उसमें भोग ही है, रोग नहीं है। किंतु ध्यान रखना, वहां पर भी भोग मुक्त नहीं है। भोग तो भोगने ही पड़ते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। मग तया पुण्याची पावटी सरे सवेची इंद्रपनाची उटी उतरे मग येऊ लागती माघारे मृत्यु लोका। सर्वत्र सुख दुख समान ही होता है। थोड़ा बहुत फर्क होता है। समस्त लोग पुनरावर्ती हैं, अतः अन्यान्य लोग को जाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए साधक को। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू मां उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। हे कौन्ते, मुझको प्राप्त करने वाले लोग पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते।
गंगा जब सागर को मिलती है ना तो उसे पुनः गंगोत्री की तरफ लौटकर नहीं आना पड़ता। गंगा सागर में पहुंची हुई गंगा जी कभी भी गोमुख को नहीं मिलती। संसार में लौटने के लिए जो वासना चाहिए होती है ना, वह वासना उनके पास अब नहीं होती, अतः वे मद्रूप ही हो जाते हैं। उन्हें फिर से जन्म मरण रूप संसार में नहीं लौटना पड़ता। जैसे मरे हुए व्यक्ति के पेट में दर्द नहीं होता। होता है कि मरे हुए व्यक्ति के पेट में दर्द नहीं होता है। अथवा जागृत अवस्था में स्वप्न में देखी हुई बाढ़ में कोई भी नहीं डूबता। स्वप्न में बहुत बड़ी बाढ़ देखी और जागृत में हम उस बाढ़ में डूब गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। वैसे ही जो मुझको प्राप्त कर लेते हैं ना, वे फिर इस संसार में नहीं लौटते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि मुझको प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म न विद्यते। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।